हैं। इसमें लिखा है इलस्ट्रेशन 22, एक्स कंपनी लिमिटेड बाई बैक इट्स ओन 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। मतलब 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए में ही बाई बैक कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल को डेबिट। तो नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम तो इसमें है नहीं, तो 2 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना, 2 लाख शेयर है, एक एक शेयर 10 रुपीज का है, तो 20 लाख 20 लाख बीइंग शेयर ड्यू फॉर बाईबैक। बाईबैक के लिए ड्यू है, अभी किए नहीं है। नंबर 2 बोल रहा है कि हम इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो सिर्फ CRR बना लेंगे। CRR क्या बोल रहा है, द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड बिसाइड्स जनरल रिजर्व। हम लोग के जनरल रिजर्व में बहुत पैसा है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू CRR। अब CRR कितने का बनाना है वो देखना होगा। बीइंग CRR क्रिएटेड। नंबर 3 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम लोग पैसा दे भी दिए, कितना, 20 लाख 20 लाख बीइंग पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। वर्किंग्स, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाईबैक 20 लाख लेस इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर नील, तो 20 लाख का ही CRR बनाएंगे, दैट इज 20 लाख 20 लाख। तो ये एक्चुअली है क्या, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के जैसा ही सेम होता है बाईबैक भी। पर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब रिडीम करते हैं, पैसा मतलब देते हैं और अपना शेयर लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पर इक्विटी शेयर के केस में रिडेम्पशन नहीं होता, बाईबैक होता है। तो इक्विटी शेयर का बाईबैक में भी सेम है, पैसा देंगे और शेयर ले लेंगे। तो इसमें भी सेम रूल है, CRR बनाना होगा एंड देन पे ऑफ कर देंगे। फिर देखो इलस्ट्रेशन 23, इसमें लिखा है द BCG कंपनी लिमिटेड रिजॉल्व बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू बाय बैक 2 लाख ऑफ इट्स इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 each, on which 8 has been paid up. The general reserve balance of the company stood 50 lakh. No fresh issue of share. तो इसमें बोल रहा है कि जो 2 लाख इक्विटी शेयर है वो हम लोग बाई बैक कर रहे हैं। एक एक शेयर 10 रुपए का है, पर उसके ऊपर 8 रुपया ही दिया हुआ है। मतलब ये पार्टली पेड अप शेयर है। पार्टली पेड अप शेयर हम लोग बाई बैक नहीं कर सकते, तो इसको पहले फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। फुल्ली पेड अप कैसे बनाएंगे, जो 2 रुपया फाइनल कॉल का नहीं मांगे थे वो अभी मांग लेंगे और हम लोग को पैसा मिल भी जाएगा, फिर वो बन जाएगा फुल्ली पेड अप। फिर यही सेम चीज हम लोग करेंगे, इसमें सिर्फ 2 एंट्री न्यू होगा, फाइनल कॉल का पैसा मांगो और पैसा मिल जाएगा। तो नंबर 1 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 लाख का 2 रुपया मांगेंगे, दैट इज 4 लाख।
अब हम लोग को पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4 lakh being final call money received। इसके बाद अब हम लोग बाई बैक करेंगे। बाई बैक करने का जर्नल एंट्री अभी बताएं। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसके बाद बोल रहा है इलस्ट्रेशन 24 में बोल रहा है the share capital of Beta Company Limited consists of 1 lakh equity share of rupees 10 each and 25,000 preference share of 100 each fully called up. Its security premium account shows a balance of 40,000 and general reserve 7 lakh. The company decide to buy back 20,000 equity share of rupees 12 each. बोल रहा है हम लोग के पास 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाला और 25,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया वाला। सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लोग के पास पहले से 40,000 है, जनरल रिजर्व में 7 लाख है, पर इक्विटी शेयर हम लोग पूरा बाईबैक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 20,000 को बाईबैक कर रहे हैं 12 रुपया में, मतलब 2 रुपया प्रीमियम है। तो पहला जर्नल एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब हम लोग कितना बाईबैक कर रहे हैं 20,000 शेयर, तो कैपिटल में आएगा 20,000 इंटू 10, प्रीमियम में आएगा 20,000 इंटू 2 और होल्डर में आएगा 20,000 इंटू 12, दैट इज 2,40,000, 2,40,000। नंबर 2, अब ये जो प्रीमियम है इसको सीधे राइट ऑफ करना पड़ेगा। किससे राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लोग के पास 40,000 है और 40,000 ही राइट ऑफ करना है। बीइंग प्रीमियम ऑन बाईबैक रिटर्न ऑफ। इसके बाद बोल रहा है हम लोग को कि हम लोग कोई भी इश्यू नहीं किए हैं, तो सीआरआर बना लेंगे। सीआरआर किससे बना लेंगे? जनरल रिजर्व से। अब इलस्ट्रेशन 25 में बोल रहा है the PTC Company Limited has a share capital of rupees 15 lakh comprising 1 lakh equity share of rupees 10 each, 50,000 preference share of rupees 10 each, both of which fully called up and paid up। दोनों ही fully called up और paid up है। The company has sufficient general reserve to its credit to enable it to comply with the legal formalities connected with buyback of shares। बोल रहा है हम लोग के पास sufficient general reserve है, जितना हम लोग को legal formality करने के लिए चाहिए। legal formality है ये CRR ये सब बनाना, ये सब के लिए हम लोग को जितना चाहिए उतना हम लोग के पास enough है। It decides to buy back 20% of its equity share। पूरा नहीं बाई बैक करना है 1 लाख, उसका सिर्फ 20% ही बाई बैक करना है 9 रुपया में, मतलब यहाँ डिस्काउंट में करना है। लिए थे 10 रुपया, दे रहे हैं 9 रुपया। ये रियल लाइफ में नहीं होता है, पर सम में दिया है तो करना पड़ेगा। नंबर 1, पहले तो वही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर होल्डर। और इस बार हम लोग को फायदा हुआ है कम देकर। जब फायदा होता है तो हम लोग उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं। जब फायदा हो जाता है तो वो प्रॉफिट माना जाता है। प्रॉफिट हम लोग कहाँ डाल देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। इसलिए हमेशा कैपिटल रिजर्व क्रेडिट कर देना। ये न्यू चीज सीखे हैं। ये प्रेफरेंस में भी दे सकता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, याद रहे। तो हम लोग कितना बाई बैक कर रहे हैं? 1 लाख इक्विटी शेयर है, उसका सिर्फ 20%, मतलब 20,000 इंटू 10, मतलब 2 लाख। 20,000 इंटू 1, दैट इज 20,000। तो देना कितना पड़ेगा? 1,80,000। 20,000 इंटू 9। नंबर 2, अब हम लोग को बोल रहा है, अच्छा इसका कुछ नहीं किया जाता है। अगर प्रीमियम आता है तो हम लोग उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, पर इसमें इसको कुछ नहीं किया जाता है, ये ऐसे ही रहता है। इसके बाद सिंपली हम लोग CRR बना लेंगे। इलस्ट्रेशन 26, Alpha Company Limited has a paid up equity share capital of 20 lakh in 2 lakh equity share of ₹10 each। हम लोग के पास 2 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए का। It resolved to buy back 50,000 equity share at ₹15 per share। हम लोग पूरा बाई बैक नहीं करेंगे, सिर्फ 50,000 इक्विटी शेयर बाई बैक करेंगे 15 रुपया में, मतलब 5 रुपया प्रीमियम ऑन बाई बैक है। For this purpose, it issued 20,000 preference share of 10 each at par। तो हम लोग इसलिए कुछ प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, जैसे उसमें इक्विटी शेयर इशू करते थे, इसमें प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। पेबल along with application, पूरा पैसा एक बार में मिल गया। The company has to its credit 2,50,000 in security premium। हम लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले से 2.5 लाख रुपया है और जनरल रिजर्व में 10 लाख रुपया है। कंपनी यूटिलाइज द जनरल रिजर्व। तो ये बोले या नहीं बोले, हम लोग जनरल रिजर्व यूज करते ही हैं। पास जर्नल एंट्रीज 27 में हम लोग को बोल रहा है, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ डायमंड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। हम लोग को एक बैलेंस शीट दिया है, पूरा लाइबिलिटी और पूरा एसेट, ठीक है। इसमें हम लोग को नीचे लिखा, on 1 April 2015 कंपनी redeemed all its preference share at a premium of 10%। इसमें बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर हम लोग रिडीम किए हैं, तो उसका एंट्री भी हम लोग को आता है, वो कर लो। 10% रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम में ही किए हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना शेयर किए? ऑल ऑफ इट्स प्रेफरेंस शेयर, मतलब 250। वो ऊपर सब फिगर लैक्स में है, तो हम लोग रुपीज इन लैक्स में ही करेंगे। तो 2500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 250 शेयर्स, तो 250 इंटू 10 2500। यहाँ पे 250 इंटू 1 मतलब 250, तो यहाँ पे होगा 250 इंटू 11 2750। उसके बाद बोल रहा है नंबर 2 में हम लोग को संग संग पहले इस प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो आगे सम पढ़ते हैं। फिर वो बॉट बैक भी किया है 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर 15 रुपीज में। In order to make cash available, the company sold all the investments for 3,150 lakh and raised a bank loan 2,000 lakh on security of company's plant। तो यहाँ पे हम लोग को कहीं पर भी नहीं दिया है कि हम लोग के पास, अच्छा ऊपर बैलेंस शीट में देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 800 का है, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 250 ही राइट ऑफ करना है, तो आराम से हो जाएगा।
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 250 250। यहां तक हम लोग इसका काम ओवर कर दिए। अब अगर रिडेम्पशन करते हैं तो हम लोग को CRR भी बनाना पड़ता है। एकदम सोचो ये रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का सम है, तो हम लोग को CRR भी बनाना पड़ेगा। CRR बनाएंगे। नंबर 3 किस चीज से बनाएंगे? हम लोग जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व देखो सम में 6000 का है, बहुत है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक बार रिडेम्पशन के लिए CRR और एक बार बाईबैक के लिए CRR, दो जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, दोनों का एक ही में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं। यहाँ कितने का डालेंगे वैसे? यहाँ पे 2500 का CRR जाएगा, जितना फेस वैल्यू था, तो अभी पूरा नहीं डालेंगे। 2500 प्लस इक्विटी शेयर के लिए भी CRR बनाना है, यहीं पे एक बार में बनाएंगे। नंबर 4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे ऑफ कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना देना था? 2750 इसके बाद आता है नंबर 5, हम लोग को इक्विटी शेयर बाई बैक करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितना बाई बैक करना है? 25%। कितना इक्विटी शेयर है? 800। तो 800 शेयर का सिर्फ 25% ही बाई बैक करना है, उससे ज्यादा नहीं। दैट इज 200। 200 शेयर को ही बाई बैक करना है। तो यहाँ 200 इंटू 10 2000, यहाँ 200 इंटू कितने प्रीमियम में? 5 रुपया में, तो 1000, फिर 200 इंटू 15 3000। नंबर 6 अब इस प्रीमियम को भी राइट ऑफ करना होगा। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में इतना ज्यादा रुपया नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ कितना है? 800 है। 800 में हम लोग 250 यूज कर लिए हैं। अब हम लोग के पास सिर्फ 550 ही बचा है, तो और किससे लेना पड़ेगा? जनरल रिजर्व से। तो पीछे जाओ और रूल पेज में लिखो, ये जो प्रीमियम राइट ऑफ होता है ये सिक्योरिटी प्रीमियम से और नंबर 2 में जनरल रिजर्व से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट। कितना? 1000। इसमें बचा है सिर्फ 550, तो इससे हम लोग ले लेंगे 450। उसके बाद नंबर 7 अब बोल रहा है इसके लिए भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट सेल करना पड़ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बोला है हम लोग सारा इन्वेस्टमेंट, सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट्स। तो असेट में जाके देखो इन्वेस्टमेंट कितने का था। इन्वेस्टमेंट हम लोग का 3000 का था, उसको हम लोग सेल कर रहे हैं 3150 में, मतलब प्रॉफिट में 150। ठीक है, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट।
उसके बाद नंबर 8, यहाँ पे बोल रहा है फिर हम लोग को CRR बनाना होगा। CRR का एंट्री पहले ही कर दिए हैं, अमाउंट हम लोग को सोचना है, पर इशू तो इसमें भी हम लोग कुछ नहीं किए हैं, तो जितना फेस वैल्यू दिख रहा है 2000 का, पूरा उतने का ही बना लेंगे, दैट इज 4500 4500। अब इक्विटी शेयर होल्डर को भी पे ऑफ कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट आएगा 3000 3000। हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाने बोला है, तो अगर बोल रहा है बाईबैक के बाद बैलेंस शीट कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। तो लिखो बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट का हम लोग को डेट दिया है 31 मार्च 2015। बैलेंस शीट कंपनीज अकाउंट के हिसाब से बनाना होगा। तुम लोग ये लास्ट सीखे होगे क्लास 12 में, पर यहाँ पे हम फिर से बता रहे हैं, शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013 का बैलेंस शीट फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी वो बैलेंस शीट हम ड्रॉ कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स ये सब चैप्टर में काम आएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, एमलगमेशन में, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी बोल देता है बैलेंस शीट बनाने। तो ये वहां के लिए सब चैप्टर के लिए बैलेंस शीट सीखना ही होगा। नोट नंबर और अमाउंट, ये फॉर्मेट भी है, लर्न करते जाना लिखते लिखते ही। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, इसमें रोमन 1 शेयर कैपिटल, रोमन 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर देखा जाता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, मतलब देखो क्या कोई भी डिबेंचर है सब में, हाँ है, 9% का डिबेंचर है, तो लिखेंगे नंबर 2 नॉन करेंट लाइबिलिटीज। जो चीज सब में नहीं है वो अननेसेसरीली नहीं लिख सकते, और ये फॉर्मेट तुम लोग का लर्न करना ड्यूटी है। ये फॉर्मेट लर्न नहीं होगा तो कोई भी चैप्टर आगे का प्रोसीड नहीं होगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके अंदर आता है हम लोग का डिबेंचर। अब हम लोग को लिखना होता है नंबर 3 करेंट लाइबिलिटीज। ये हम लोग तब लिखते हैं जब सम में ट्रेड पेबल्स हो, क्रेडिटर्स हो। इस सम में क्रेडिटर्स है, इसलिए लिख रहे हैं ट्रेड पेबल्स। क्रेडिटर्स नहीं लिखा जाता है, उसकी जगह लिखा जाता है ट्रेड पेबल्स। फिर लिखा है सन्ड्री प्रोविजंस। सन्ड्री प्रोविजंस बोलकर कुछ नहीं लिख सकते, तो इसको लिखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसके बाद और कुछ भी नहीं है, इसलिए लिख देंगे हम लोग टोटल। उसके बाद है नंबर 2 रोमन 2 एसेट्स, इसके अंदर नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स, इसके बाद स्मॉल रोमन 1 फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद नंबर 2 करेंट एसेट्स, इसमें रोमन 1 देके हम लोग के पास इसमें कैश एट बैंक है, जिसको लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और रोमन 2 में लिखेंगे अदर करेंट एसेट्स। इसके बाद टोटल। ये हम लोग का पूरा बैलेंस शीट फॉर्मेट है। हम लोग जो बोल रहे थे ना कि ट्रेड पेबल्स के अंदर क्रेडिटर लिखना है, तो वो सब जाके नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। तो शेयर कैपिटल में 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लोग को कुछ दिखाना है, जिसमें हम लोग कुछ दिखाना चाहते हैं उसके लिए नोट्स बनाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर लिखना चाहते हैं, इसलिए 3 लिखेंगे। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स लिखना चाहते हैं, 4 लिखेंगे।
शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम लोग सन्ड्री प्रोविजंस लिखना चाहते हैं तो 5 लिखेंगे। फिक्स्ड एसेट तो फिक्स्ड एसेट के नाम से ही है, तो इसमें कोई भी नोट बनाने का जरूरत नहीं है। फिर इन्वेस्टमेंट तो हम लोग सेल कर दिए, बैंक को हम लोग इसमें लिखना चाहते हैं, इसलिए 6। अदर करंट एसेट एक बार में ही दिया हुआ है, तो इसमें कुछ बनाने का जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो इसके बाद हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स वर्किंग्स नहीं है, सम का पार्ट है। नोट्स टू अकाउंट्स 1 में क्या था, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का खुद का फॉर्मेट है। अगर हम लोग के पास ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं है फिर भी लिखना पड़ेगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये इसका फॉर्मेट है, लिखना ही पड़ेगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है मेरे कंपनी का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है शेयर इशू करने का, ये दिया हुआ नहीं है तो डॉट 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 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, क्वेश्चन मार्क, डबल लाइन दे के क्लोज। अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं दिया है तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। फिर इशूड कॉमा सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। तो अब हम लोग का इशूड कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, हम लोग रिडीम कर चुके हैं। और इक्विटी शेयर हम लोग का कितना बचा है, एक सेकेंड, इक्विटी शेयर हम लोग का कितना बचा है, 800 शेयर था, जिसमें से हम लोग 200 को बाई बैक कर लिए, तो अब हम लोग का सिर्फ 600 शेयर ही मार्केट में है। तो 600 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 6000, डबल लाइन देके क्लोज। उसके बाद बोल रहा है नंबर 2, प्रीमियम ऑन बाई बैक। इसमें हम लोग यूज कर लिए थे 450, तो 450, तो कितना बचेगा, 1050। इसके बाद पीएल, पीएल हम लोग जो ये इन्वेस्टमेंट बेचे थे इसमें हम लोग का कुछ प्रॉफिट भी हुआ था। हाँ, तो पहले से हम लोग के पास पीएल कितने का है, 300। फिर ऐड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेल करने से हम लोग को 150 का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें हो गया 450। तो इसमें टोटल कितना आएगा, 7000। 7000। इसके बाद हम लोग बना रहे हैं नंबर 3। नंबर 3 में बना रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, इसमें सम में एक बैंक लोन भी लेने के लिए बोला था जिसका हम लोग जर्नल पास नहीं किए हैं, तो हम लोग को एक बैंक लोन भी लेना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक लोन लेने बोला है हम लोग को 2000 का, तो इसका लिख देंगे बीइंग बैंक लोन टेकन। तो अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लोग के पास क्या है, 9% डिबेंचर, 5000 का बैंक लोन है, 2000 का, मतलब 7000 का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। उसके बाद 4 में क्या बोला है, ट्रेड पेबल्स, तो 4 में बनाएंगे ट्रेड
पेबल्स, इसमें हम लोग के पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये है हम लोग का 2300। फिर है 5 शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसमें है सन्ड्री प्रोविजंस, ये है हम लोग के पास 1000। अब ये जो सब कुछ आया इसको बैलेंस शीट में पुट करेंगे। इक्विटी शेयर का 6000 है तो यहाँ आके 6000 लिखेंगे। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लोग का 7000 आया था तो इसको यहाँ पे 7000 लिखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का 7000 ही था तो यहाँ भी 7000। ट्रेड पेबल्स 2300 और ये हम लोग का 1000 है। अब इसको टोटल करेंगे। बैंक का बैंक का मतलब वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो मैम वो ऐसे बैंक लोन था ना। हाँ, वो बैंक लोन को हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जोड़ दिए। अच्छा, तो यहाँ आ जाएगा 16,300। ये हम लोग का लाइबिलिटी साइड का टोटल है। अभी फिक्स्ड एसेट कितना है हम लोग के पास 14,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करना है अभी, मतलब 6। इसमें हम लोग लिखेंगे कैश एट बैंक, कितना था 1650। हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल किए थे तो पैसा आया था तो उसको लिखेंगे एड इन्वेस्टमेंट सोल्ड। इन्वेस्टमेंट सेल करके हम लोग के पास कितना आया 3150। फिर हम लोग बैंक लोन भी लिए तो उससे भी पैसा आ गया। बैंक लोन टेकन 2000 और हम लोग का पैसा गया लेस पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग पे किए थे कितना 2750। फिर लेस पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पे किए 3000। और कोई भी एंट्री बैंक बोलकर हम लोग के पास नहीं है तो इसको कैलकुलेट करूं। हम लोग के पास वन 1050 बचेगा तो इधर आ जाएगा 1050। अदर करंट एसेट देकर क्लियरली दे दिया है 8250। यहाँ पे 23,300 आ रहा है, मतलब हम लोग लाइबिलिटी में कुछ छोड़े हैं। हाँ तो यहाँ पर भी 23,300 ही आ रहा है। इस तरह ये बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ। देखो इसमें बोल रहा है 28 नंबर में इलस्ट्रेशन 28 XYZ Limited has the following capital structure। हम लोग का कैसा बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स में जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम PL और एक एक्सपोर्ट रिजर्व है जिसको स्टैट्यूटरी रिजर्व भी कहते हैं और लोन का फंड है। ठीक है, इतना है। नीचे लिख रहा है the shareholders have on recommendation of board of directors approved wide special resolution at their meeting a proposal to buy back maximum permissible equity share। देखो
ये जो सम है ये सेक्शन 68 को कवर किया है, जो हम सेक्शन 68 में लिखवाए थे, ये वाला। ये कैसे देखो अभी तक जितना सम हम लोग किए सब में बहुत अच्छे से लिख दिया था कि 50,000 ही बाई बैक कर रहा है, 20,000 बाई बैक कर रहा है, या फिर परसेंट लिख दे रहा था 20% बाई बैक कर रहा है, 25% बाई बैक कर रहा है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसमें लिख रहा है कंपनी बोला है कि बाई बैक कर लो मैक्सिमम परमिसिबल इक्विटी शेयर, जितना परमिटेबल है उतना कर लो। तो सेक्शन 68 यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, जहां हम लोग को पता नहीं होता है कि कितना इक्विटी शेयर बाई बैक करना है, मैक्सिमम जितना करना है उतना कर लो। बाकी अगर नंबर के लिए इसमें मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए इसमें एक बड़ा सा वर्किंग्स होता है, ये पूरा स्टेप फॉलो करते हुए। बाकी ये सब भी पूरा वैसा ही है जैसा अभी तक किए, सिर्फ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो बाई बैक कर रहे हैं वो निकालने के लिए वर्किंग्स करना पड़ जाएगा। कंसीडरिंग द ह्यूज कैश सरप्लस, हम लोग के पास बहुत कैश है, कैश का शॉर्टेज नहीं है। मार्केट प्राइस ऑफ होवरिंग इन द रेंज ऑफ ₹25, and in order to induce existing shareholder to offer their shares to buy back, it was decided to offer 20% above market price, मतलब प्रीमियम जितना मार्केट में चल रहा है हम उससे ज्यादा रुपया देंगे, मतलब हम प्रीमियम देंगे, प्रीमियम ऑन बाई बैक। Advise the company on maximum number of shares that can be bought back, तो बताओ कंपनी को कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बाई बैक करना चाहिए, that can be bought back, and record journal entries for the same, assuming the buyback has been completed in full within the next 3 months. 3 महीने में हम लोग पूरा खत्म कर दिए। बोरोड फंड हम लोग का कितना है 1200, 1500 करोड़ वुड योर, हम लोग का अभी बोरोड फंड है 1200, पर अगर हम लोग का बोरोड फंड 1500 हो जाए तो क्या हम लोग का आंसर चेंज होगा? तो ये सम प्रैक्टिकली हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा न्यू कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ओवर हो जाएगा।